यानी आज इस राज्य की जनता की तकलीफ को लेकर आपके साथ इस चिलचिलाते हुए धूप में शामिल हुए। वास्तव में आज जिस प्रकार से करों में जो वृद्धि की है सरकार ने, इसका विरोध सिर्फ रांची नगर निगम ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में इसका विरोध होगी और इस आंदोलन का सिर्फ मात्र यह शुरुआत है। और इसलिए मैं सरकार से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इस बात को समझिए। आज नगर निगम के मेयर की जो दर्द थी, भाई जनता के द्वारा जो चुनी हुई बड़ी होती है और उसको निर्णय करने का भी हक उनको नहीं दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से मनमानी तरीके से निर्णय ले रही है, जनता पर कर थोप रही है और सुविधा तो नदारद। और इसीलिए जो अभी घोषणा की गई, अभी जो बातें कहा जा रही है प्रदेश अध्यक्ष जी आपके समझ आगे बताएंगे, लेकिन वास्तव में जब तक ये नगर में जो कर की वृद्धि हुई उसमें कमी नहीं लाती है, और वो कमी भी हमने कहा कि नगर निगम का जो इकाई है, बोर्ड है, उसकी मीटिंग करके वो लोग निर्णय कर लेते हैं, तब तक नगर के लोगों को टैक्स नहीं देनी है। इसका हमें विरोध करना है, इसका हमें प्रतिवाद करना है। और आज तो सरकार क्या है, पूरे प्रदेश में लूट की कहानी तो भी आपको सीपी सिंह बता रहे थे कि किस प्रकार से चर्चा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में आज हो रही है। आज तो दुनिया एक मुट्ठी में बंद है। आप मोबाइल खोल करके देखिए, चारों तरफ क्या चर्चा चल रही है, झारखंड में सरकार कैसी चल रही है, झारखंड में सरकार क्या कर रही है, यानी लूट में लगी हुई है। कोयला भी लूट रही है, लोहा भी लूट रही है, बालू भी लुटा रही है, और यहाँ तक कि जमीन भी लूट रही है, जनता को भी लूट रही है। और जमीन की लूट की किस्सा तो ऐसे लोग बताते हैं, आप सुन करके आपको आश्चर्य होगा। हमें तो आकर के लोग बताते हैं कि कहीं कोई खाली पड़ा हुआ जमीन दिखाई पड़ता है तो मुख्यमंत्री के लोग जा करके कहते हैं कि ये जमीन किसका है। उस आदमी के पास पदाधिकारी पहुंचते हैं कि मुख्यमंत्री को पसंद आ गया, इसलिए इस जमीन को आप दे दीजिए उनको। अगर उनको वो जमीन नहीं वापस नहीं देते हैं, नहीं बेचते हैं, तो उनको नोटिस करा देते हैं कि आपकी डीड को हम रद्द कर देंगे, और नहीं तो केस मुकदमा में फंसा करके या तो फिर तीसरा व्यक्ति को खड़ा करके उसको भी रजिस्ट्री करा लेते हैं। अगर आज इस राज्य में जो अपराध बढ़ा है तो उसका ये बहुत बड़ा है। अब सोच भी नहीं सकते कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी जनता की सेवा के लिए आए हैं कि जमीन लूटने के लिए आए हैं कि कोयला बालू लुटवाने के लिए आए हैं। और इसीलिए लड़ाई तो सिर्फ कर को कमी करने के लिए ही नहीं है, हमारी लड़ाई तो वहां तक होगी जब तक इस प्रदेश के सत्ता में बैठे हुए हेमंत सोरेन की सरकार को हम लोग गद्दी से उतार नहीं लेते खींच करके, तब तक इस लड़ाई को हमें जारी रखनी है। यही निवेदन करो, यही करो, तभी झारखंड का विकास होगा, तभी झारखंड वासियों का भला होगा, तभी इस राज्य के लोगों की जो तकलीफ है वो दूर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।